नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए शंकराचार्य को लेकर रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद की मृत्यु स्वाभाविक नहीं उन्होंने कहा। तो रामभद्राचार्य ने कहा है कि स्वरूपानंद जी की मृत्यु सहज नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से भी उन्होंने इनकार किया। बंसल न्यूज से खास बातचीत में रामभद्राचार्य ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद अभी शंकराचार्य नहीं है, मामला कोर्ट में है। तो एक बड़ा बयान दिया है रामभद्राचार्य ने। अभी मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि सन्यासियों का दशगात्र नहीं होता, फिर क्यों कराया गया। तो शंकराचार्य को लेकर रामभद्राचार्य ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद की मृत्यु स्वाभाविक नहीं, स्वरूपानंद की मृत्यु सहज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जिस तरह से बागेश्वर धाम जी को लेकर दो शंकराचार्यों के भिन्न भिन्न मत सामने आए। कौन दो शंकराचार्य? जी, अभी मुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं कहाँ? जी, कोर्ट ने यथास्थित रहने की अनुमति दी। वो शंकराचार्य ने ही, नॉट शंकराचार्य। जी, आप एक बात सोचिए जी, कि इन्होंने अपने गुरु के मरने के पश्चात नारायण बलि दिया जी, और दशगात्र किया। जी, क्या सन्यासी के लिए नारायण बलि दी जाती है? जी, प्रश्न है। जी, इसका उत्तर ये नहीं दे सकते। जी, इसका उत्तर ये है कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, उनकी मृत्यु करवाई गई, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बड़ा आपका ये प्रश्न है और एक बड़ा आरोप भी। सन्यासी के यहाँ दशगात्र नहीं होता, षोडशी उसकी होती है। इन्होंने दशगात्र भी कराया, 13वीं की नारायण बलि दी। तो देखिए रामभद्राचार्य ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि पूरा विवाद आखिर क्या है। अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित करने पर यह विवाद छिड़ा हुआ है। स्वरूपानंद जी के निधन के बाद उन्हें शंकराचार्य बनाया गया। अभी मुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। 10 नामी अखाड़ों ने अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। वहीं स्वरूपानंद जी की वसीयत के आधार पर शंकराचार्य घोषित किया गया था। सुबुद्धानंद ने अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किया था। भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इसे नियम विरुद्ध बताया। वहीं अखाड़ा परिषद का दावा है कि सन्यासी अखाड़ों की सहमति जरूरी है। तो पूरा विवाद अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित करने पर शुरू हुआ। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हैं कौन। तो अभी मुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में उनका जन्म हुआ। अभी मुक्तेश्वरानंद का मूल नाम उमाशंकर है। प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इसके साथ ही गुजरात जाकर गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा लेनी शुरू की। काशी में उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई थी। साल 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। शिष्य बनने के बाद उनका नाम स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पड़ गया और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद वे उत्तराधिकारी बने। ज्ञानवापी मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे थे। 4 जून 2022 को ज्ञानवापी परिसर में पूजा का उन्होंने ऐलान भी किया था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि आखिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कौन थे। तो गुजरात के द्वारका और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ के वे शंकराचार्य थे और सिवनी के दिघोरी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और इसी विषय पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं पूरे देश में इन दिनों अध्यात्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अध्यात्म को लेकर हम कह सकते हैं कि बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी कड़ी में रामभद्राचार्य जी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। अध्यात्म को लेकर एकदम साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। सनातन परंपरा के जो कुछ बिंदु हैं, जैसे चमत्कार को लेकर एक बहस छिड़ गई, जिस तरह से बागेश्वर धाम ने बात कही, और यहीं से ये मामला जुड़ता है जब हम बात करते हैं रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जो पद्म विभूषण से संपादित
अलंकृत हैं। जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं और जिनको लेकर और जिनके कथित चमत्कारों को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा है। जब हमने उनसे पूछा कि शंकराचार्यों में भी, धर्माचार्यों में भी उनके कथित चमत्कारों को लेकर मतभेद है, क्योंकि जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी ने, जो ज्योतिष पीठ के बताए जाते हैं शंकराचार्य, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाने की बात कही है। अक्टूबर की सुनवाई 2022 में जो सुनवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं ही नहीं, और ये एक बड़ा विवाद की यहां से फिर शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया, वो बड़ा आरोप ये था कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, जो एक बहुत बड़ा आरोप है, धर्म जगत में खलबली मचा देने वाला आरोप है। क्योंकि इस आरोप के बाद कई सवालों के सिरे खड़े होते हैं कि किस तरफ रामभद्राचार्य जी ने इशारा किया है। जी ऋतु। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए एक बड़ा बयान है, उन्होंने कहा कि स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि मृत्यु कराई गई है। हम बीते दिनों से भी देख रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी बयानबाजी लगातार जारी थी। संतों में एक मत दिखाई नहीं दे रहा था, अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, जहां कोई समर्थन में आ रहा था तो वहीं कोई विरोध में भी दिखाई दे रहा था। मौनी बाबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। चलिए एक बार, ये धर्म जगत की एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और हम सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। और मौनी बाबा जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको, बंसल न्यूज पर आपका स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, इस पूरे मामले को मैं एक बार और अवगत करा दूं। रामभद्राचार्य जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि दिवंगत जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या टिप्पणी करेंगे? यह बयान नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जी। एक जिम्मेदार महात्मा को देश के सर्वोच्च संत के प्रति ऐसी टिप्पणी करना, भगवान शंकराचार्य हम सबके पूज्य थे, उनकी कृपा से पूरे देश को, उनको करोड़ों लोग उनको मानने वाले हैं। अगर उनकी अकाल मृत्यु का आरोप जगत गुरु जी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो अब उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी स्थिति भी देखते हुए हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से कहा जा सकता है कि हिंदुओं के जो बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी उनकी सोच बदल जाती है। हमें लगता है कि रामभद्राचार्य जी बुजुर्ग हो गए हैं। वो, मैं टीम से आग्रह करूंगा एक बार फिर पुनः संपर्क करें। आवाज हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार फिर मौनी बाबा जी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन एक बार हम फिर से दोबारा उनको, और इसके साथ ही हम एक बार जिससे मौनी बाबा जी भी सुन लें कि क्या कुछ कहा है रामभद्राचार्य जी ने, जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा बयान दिया है। आप रामभद्राचार्य जी को बहुत बड़ा संत, बेहिचक भारतीय प्राचीन मनीषा या वांग्मय की जो परंपरा है उससे जुड़े एक संत के रूप में आप बेहिचक उन्हें देख सकते हैं। क्या कुछ कहा है, पहले हम वो देख लेते हैं जी। तरह से बागेश्वर धाम जी को लेकर दो शंकराचार्यों के भिन्न भिन्न मत सामने आए। कौन दो शंकराचार्य? जी, अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं कहाँ? जी, कोर्ट ने यथास्थित रहने की अनुमति दी, वो शंकराचार्य ने ही, नॉट शंकराचार्य जी। आप एक बात सोचिए जी कि इन्होंने अपने गुरु के मरने के पश्चात नारायण बलि दिया जी और दशगात्र किया जी। क्या सन्यासी के लिए नारायण बलि दी जाती है? जी, प्रश्न है जी। इसका उत्तर ही नहीं दे सकते जी। इसका उत्तर यह है कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, उनकी मृत्यु करवाई गई, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक बड़ा आपका ये प्रश्न है और एक बड़ा आरोप भी। सन्यासी के यहाँ दशगात्र नहीं होता, षोडशी उसकी होती है। इन्होंने दशगात्र भी कराया, 13वीं की, नारायण बलि दी। तो ये बड़ी बातें हैं। उन्होंने कहा कि सन्यासी का दशगात्र नहीं होता, 13वीं नहीं होती, षोडशी होती है उसकी। अब ये जिस तरह से सनातन परंपरा की जो रीति नीति है उसके अनुरूप ये टिप्पणी रामभद्राचार्य जी ने की है। पद्म भूषण से अलंकृत हैं। रामानंदाचार्य परंपरा के जो 4 जगत गुरु हैं उनमें से एक हैं। 1988 से इस गद्दी पर वो आसीन हैं।
रामानंदाचार्यों की जो प्रक्रिया है, और उनका ये बहुत बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि सन्यासियों की 13वीं या दशगात्र नहीं होता। हम फिर कोशिश करते हैं, अगर मौनी बाबा जी जो हमारे साथ, मौनी बाबा जी, उनका कहना है कि किसी भी संत की षोडशी होती है, दशगात्र या त्रयोदशी संपन्न नहीं होती है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हेलो। हाँ, आपने सुना होगा कि रामभद्राचार्य जी का कथन है कि सन्यासियों की षोडशी होती है, दशगात्र और 13वीं नहीं होती। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? मुझे लगता है कि उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम फिर प्रयास करेंगे। ऋतु, तो ये बहुत बड़ा बयान है, और बागेश्वर धाम शिष्य हैं, अगर हम बात करें रामभद्राचार्य जी के, और बड़े प्रिय पात्र शिष्यों में से एक हैं जी। अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें। और ये पूरा मामला, मैं अगर हमारी टीम के पास वो बयान उपलब्ध है तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के उस बयान को भी हम सुनवाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चमत्कारी हैं, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास चमत्कार है, तो जिस तरह से अभी जोशी मठ में जो दरारें आई हैं, जी, जोशी मठ वाली जो दरारें हैं, उन दरारों को रोक दें, ये बयान उनका बहुत चर्चा में रहा था। टीम जब तक इस बयान को तैयार रखे, हम सीधे इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं अवधेश पुरी जी महाराज, उज्जैन से जुड़ गए हैं। अवधेश पुरी जी, मैं स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी, एक बहुत बड़ा बयान देश के एक बहुत सुप्रतिष्ठित संत की तरफ से आया है, और ये बहुत बड़ा बयान ये इशारा करता है, तथाकथित, मैं नहीं जानते, हम नहीं जानते, और ना हमारा कोई ऐसा विचार है कि इसमें कहीं किसी विवाद को या किसी खंडन मंडन की परंपरा की तरफ हम बढ़ें, लेकिन हम जानना चाहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी की मृत्यु स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। जी, मेरे दृष्टिकोण से पूज्य रामानंदाचार्य जी यानी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत ही अद्वितीय विद्वान हैं, वर्तमान समय के उच्च कोटि के विद्वान हैं जी, और मेरी उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा है, निष्ठा है। मैं उनके व्यक्तित्व की और कर्तृत्व की दोनों की प्रशंसा करता हूँ। जी, जी, लेकिन उनका ये जो बयान है उसमें आधे बयान से मैं सहमत हूँ और आधे बयान से सहमत नहीं हूँ। जी, उन्होंने ये जो कहा कि सन्यासी का दशगात्र नहीं होता, 13वीं नहीं होती, षोडशी होती है, जी, ये बात अपने आप में उचित है, ठीक है। जी, बाकी मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ, जी, क्योंकि वो महापुरुष हैं, विद्वान हैं। उनकी बराबरी का विद्वान में मुझे भी कोई दूसरा नजर भी नहीं आता। ये बात बिल्कुल सत्य है। जी, पूज्य रामानंदाचार्य है, लेकिन फिर भी ये जो दूसरी बात आप आगे की कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु सहज नहीं होती, प्रतीत होती, जी, सामान्य मृत्यु प्रतीत नहीं होती है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जी, पर्सनली यानी व्यक्तिगत स्वरूप से जी, इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो उनकी उम्र थी, जी, उसके आधार पर शायद इस बात को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि वो मृत्यु सहज नहीं थी या सामान्य नहीं थी। रियली वो नेचुरल डेथ है। जी, पूरे संसार ने, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब उन्होंने वो संस्कार क्यों करा, ये प्रश्न तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से ही करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, उसका संक्षिप्त में आपको उत्तर दे दिया है। लेकिन मृत्यु के बारे में कोई प्रश्न खड़ा करना, मैं इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानता। क्या आप इसको जी, 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 मेरा इसमें विनम्र एक छोटा सा ये सबमिशन है कि क्या वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा आप भी जानते हैं कि 2020 से अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो एक शंकराचार्य के पद पर आने का जो विषय है वो कोर्ट में लंबित है, और अभी 2022 में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम वाला जो उनका शंकराचार्य का दायित्व है, उसके पट्टाभिषेक पर भी रोक लगी हुई है। और रामभद्राचार्य जी ने उस तरफ भी इशारा किया कि वो शंकराचार्य हैं कहाँ, अभी तो ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो क्या रामभद्राचार्य जी किसी प्रतिद्वंदिता की तरफ इशारा कर रहे थे? क्योंकि देखिए, हमने नरेंद्र गिरी जी बहुत ही दिव्य अखाड़ों के, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे,
और जिस तरह से आरोप ये भी लगा कि वो भी इसी खींचतान की तरफ जाने की वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में उनकी मृत्यु हुई। उसको कहा गया कि वो आत्महत्या है, तमाम बातें हैं, वो विषय भी अभी जांच की परिधि में ही है। तो ये प्रतिद्वंदिता चूंकि मनुष्य के स्वभाव में होती है, तो इसका कभी कभी हम प्रभाव संत समाज में भी देखते हैं। क्या उसकी तरफ आपको लगता है कि इशारा उन्होंने किया है कि जिस तरह से शंकराचार्य के उनके जो शिष्य थे उनमें जिस तरह की प्रतिस्पर्धा थी? जी जी हाँ, तो प्रतिस्पर्धा ये व्यक्ति का एक स्वभाव है, ये भी होती ही है। और प्रतिस्पर्धा का जहाँ तक प्रश्न है, मैं अगर इसको व्यापक दृष्टिकोण से कहूँ तो जीव मात्र में प्रतिस्पर्धा रहती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो तो जीन्स में आती है वो चीज, और जाने के बाद ही शायद जाती होगी। कोई व्यापक विषय है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ ये सब छेड़ने का विषय रह नहीं गया। ये सब बातें इस समय नहीं करनी चाहिए जी। हाँ, वो बात चमत्कार से शुरू हुई थी और चमत्कार पर ही उसको केंद्रित रहना चाहिए कि उनका शिष्य इस प्रकार का चमत्कार कैसे कर रहा है, तो वह किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में आखिर कैसे बता रहा है। तो ये शोध का विषय है अपना। जी जी जी। और उसकी हमने आखिर हिंदुत्व से जब उस चीज को जोड़ा गया तो हमने प्रशंसा भी की है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दो संतों के बीच में अब पूज्य शंकराचार्य जी के जाने के बाद अगर इस प्रकार का कोई मतलब ये मतभेद खड़ा किया जाए, मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता। संवैधानिक प्रक्रिया में अगर उनका केस चल रहा है, हम आपसे सहमत हैं जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अगर लड़ रहे हैं कोर्ट में तो लड़े, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें वो हारेंगे जीतेंगे वो कोर्ट जाने। व्यावहारिक रूप से हमारी मौनी बाबा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। महाराज जी, मैं उनकी तरफ भी रुख करता हूं। आपने सुनी पुरी जी की बात, जिस तरह से उन्होंने बहुत गरिमा से उन्होंने अपनी बात कही है। आप इसमें आगे मौनी बाबा जी क्या जोड़ना चाहेंगे? जी जी, मुझे लग रहा है उनसे हमारा संपर्क फिर ठीक से नहीं हो पा रहा है। मौनी बाबा जी, सुन रहे हैं आप हमें? जी जी, बताइए। जी 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 जी, आप कहीं बीच में मुझे लगता है ध्यान की प्रक्रिया में चले जाते हैं, तो हमारी जो पूरी बात है वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। ये संत के लिए बड़ा स्वाभाविक है। मैं निवेदन कर रहा था, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी, मेले में नेटवर्क बहुत दिक्कत है, इसलिए आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप लगता है प्रयागराज में है इस समय। जी जी, प्रयागराज में हूं, मैं अपना बयान रिकॉर्ड करके आपको भेज सकता हूं। हाँ नहीं, एक अपनी बात पूरी कर लीजिए, अब हम आपको स्पष्ट सुन पा रहे हैं। जी जी। मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान शंकराचार्य जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बड़ा दुखद है। भगवान शंकराचार्य हम सबके आराध्य हैं और उनकी मृत्यु पर ऐसी बात करना रामभद्राचार्य जी को शोभा नहीं देता। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और वो बुजुर्ग संत है। इस तरीके का नया विवाद हिंदुस्तान में पैदा करना, बड़े शंकराचार्य के अकाल मृत्यु की घोषणा करना, इससे ज्यादा शर्मनाक मेरे देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, इस विषय पर तो हम भी नहीं चाहते कि बहुत कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। जिनकी जो इच्छा होती है लोग वही बोल देते हैं। ये सब तो सुन करके बड़ा पूरे ये लोग देश क्या बचाएंगे, राष्ट्र क्या बचाएंगे, धर्म क्या बचाएंगे। जब ये महात्मागण अपने सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो समाज में इसका क्या संदेश जाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा पूरे समाज पे, पूरे देश में क्या असर पड़ेगा। बड़े शंकराचार्य है, वो हम सबके पूज्य है और उनकी मृत्यु को अकाल मृत्यु बताना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप इस समय प्रयागराज में हैं मौनी बाबा जी? क्या वहां पर तो धर्म संसद भी अभी हुई है 25 जनवरी को, क्या आप धर्म संसद के समक्ष भी इस विषय को रखेंगे? नहीं, विश्व ये बिंदु जो है, मैं तो देखिए, मैं धर्म पर विश्वास करता हूँ और स्वतंत्र मन से नहीं। मैं बड़ा आदर करता हूँ रामभद्राचार्य जी महाराज का, लेकिन शंकराचार्य जी की अकाल मृत्यु हुई है, इसके लिए उनको चुनौती स्वीकार करने के लिए मैं कहता हूं कि वो मंच पे आए और शास्त्रार्थ करें। उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई है, उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। सरकार जानती है, समाज जानता है, देश जानता है। रामभद्राचार्य जी किसी पर कोई आरोप लगा दे, यह निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और न उनका एक कद है, न उनका एक पद है, न उनको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। मौनी बाबा जी, लेकिन इससे कहने पर उनकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई। इस तरीके की भाषा बोल करके उन्होंने देश का नहीं धर्म का अपमान कर दिया है। चमत्कार को लेकर इस समय जो बहस छिड़ी है, नाना प्रकार की बातें जो हो रही हैं, और रामभद्राचार्य जी से भी हमने जब पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा मेरा शिष्य है और प्रभु की कृपा है, उसको वो आगे बढ़ा रहा है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उसको चुनौती दी है कि
वो जोशी पीठ की दरारों को भरकर दिखाएं। क्या इस तरह की बातों से बचना चाहिए संतों को, मौनी बाबा जी? जी मौनी बाबा जी, क्या ये जो चमत्कार को लेकर बहस छिड़ी है देश में, इस पर आप क्या कहेंगे? चमत्कारों को लेकर जो बहस इस समय हो रही है, बागेश्वर धाम इसका कारण बने हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये देखिए, हमारे यहाँ भी भूतग्रह, पापग्रह, सापग्रह, तापग्रह, नवग्रह, अरिष्टग्रह, दशा, अंतरदशा जैसी तमाम चीजें ज्योतिषों में वर्णन है। हनुमान जी महाराज की पूजा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि महावीर जो नाम सुनावे है, भूत पिशाच निकट पहियावे। भागवत में है कि प्रेत संस्था चामुंडा बाराही भयकासुरा, केंद्री का सभारूढ़ा वैष्णवी का उपासना, प्रेत योनिया है। अगर धर्मांतरण रोकने के लिए बागेश्वर धाम के शास्त्री द्वारा लोगों को पूजा पाठ करके ठीक किया जा रहा है, या कोई अन्याय नहीं है। धर्मांतरण रोकने के लिए उनकी इस जो मुहिम है उसका समाज स्वागत करता है। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर आपका बयान मैं चाहूंगा कि जब आपके पास समय हो, आप उचित समझें तो रिकॉर्ड करके भी हमको भेज दें मौनी बाबा जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो प्रयागराज से सीधे हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ रहे थे मौनी बाबा जी, जिन्होंने बयान से विनम्रता से असहमति जताई है राम भद्राचार्य जी के, जिन्होंने संकेत किया है कि स्वाभाविक मृत्यु नहीं प्रतीत होती है। चलिए, हम उस अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी वो बयान, एक जो टीका टिप्पणी हुई है उस पर अभी इस समय वो छत्तीसगढ़ के किसी शहर में बताए जाते हैं जहां उनका प्रवास है। क्या कुछ कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जिनको लेकर कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम जी और अभी मुक्तेश्वरानंद जी आमने सामने आए? क्या कुछ कहा अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, आइए उनके बयान को सुनते हैं जी। कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियां आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते हैं, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। ये अगर किसी ने कहा तो ठीक ही कहा कि ये करके दिखाओ तो हम माने, तो उसमें क्या खराबी। चलिए, अवधेशानंदपुरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मौनी बाबा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि चमत्कारों की परंपरा संत समाज या धर्माचार्यों से या सनातन परंपरा का एक हिस्सा है, और चमत्कार इसलिए उसको शायद सामान्य व्यक्ति मान लेता है कि वो खुद उसको, उस प्रक्रिया को एक बहुत अद्भुत घटना के रूप में देखता है। शायद सनातन परंपरा या संत समाज के लिए ये चमत्कार जैसा विषय नहीं है, और उसके पीछे उनका अपना ध्यान, विज्ञान, अध्यात्म संभव है। आप किस तरह से देखते हैं, और क्या धर्माचार्यों को इस विषय पर टीका टिप्पणी इस तरह से खुलकर करनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये कहना चाहूंगा, ये जो चमत्कार शब्द है जी, चमत्कार का तात्पर्य होता है जो कि हमारी बुद्धि से परे हो, जो हमारी समझ में नहीं आता हो, वो हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। जैसे आज से 150 साल पहले किसी गांव के व्यक्ति से कहते कि हम हवाई जहाज से आपके गांव में आए हैं, तो उसके लिए चमत्कार था। यार, हवाई जहाज कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़ करके कैसे आ सकता है? ये चमत्कार था। आज से 50 वर्ष पहले हम लोगों के जीवन में ये घटना घटित हुई थी। हम नहीं जानते थे कि टीवी नाम की कोई चीज होती है, और हम मतलब टीवी में पहली बार रामायण देखी थी गांव में लोगों ने, उनको बड़ा आश्चर्य होता था जी। कहने का तात्पर्य है, मोबाइल पर हम सीधे लाइव बात कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था जी। तो विज्ञान ने जितनी प्रोग्रेस की है, ये जितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सब चमत्कार थे आज से 50 वर्ष पहले। तो कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारे लिए चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जी बहुत सारे रहस्य हैं, अपनी बात कही है। स्वामी जी, वक्त की बंदिश है, मैं क्षमा चाहूंगा, वक्त की समस्या नहीं होती तो आप बड़े सारगर्भित तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मैं आपको प्रणाम करते हुए इस विषय पर हम और आगे जाकर और लेकिन ये हम भी स्पष्ट कर दें कि कोई विवाद खड़ा करना या इस विषय को किसी वितंडावाद की तरफ ले जाना बंसल न्यूज का कतई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ एक बात उठी थी और उस बात को हमने रखकर
सामने रखकर, संत समाज के समक्ष ही रखकर, क्योंकि वही सर्वथा उपयुक्त है इस विषय को विचार विमर्श के लिए, तो वहां हमने रखने का एक प्रयास किया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऋतु, मैं आपकी तरफ लौट। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने रामभद्राचार्य जी को सुना, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, मृत्यु पर प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन उनके इस बड़े बयान पर भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। और ऐसे ही बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक जगत में आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है। इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि शंकराचार्य जी के पद को लेकर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, संतों की दुनिया में आपस में खींचतान क्यों जारी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर संतों के अलग अलग बयान हम सुन चुके हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी कि रामभद्राचार्य का ये बड़ा आरोप, ये बड़ा बयान क्या तूफान लेकर आएगा, और इस पर अब किस तरह की संतों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही मैं शरद जी आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, आप हमसे जुड़े और इस बातचीत में आपने हिस्सा लिया। कई सवाल खड़े होते हैं रामभद्राचार्य के बयान को लेकर, चूंकि अब ये बड़ा बयान दे दिया है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद की मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। अब इस पर आगामी समय में क्या कुछ चर्चाएं होंगी और क्या कुछ मोड़ लेता ये पूरा मामला नजर आएगा, ये देखना होगा।